गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और पिछले वीक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने इस मार्केट से गेन किया होगा। ठीक है। और इस वीक क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले हमारे साथ अभी जो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द पहले इसको लाइक करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें कि आपको कैसे वीडियो लगा है, कैसे वीकली एनालिसिस आप लोगों को लगा है। ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आप सबका टाइम की वैल्यू करते हुए। हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं कि गोल्ड इस वीक में क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहली बात है कि गोल्ड, अगर मैं वीकली की अगर बात करूँ तो गोल्ड है वीकली यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है स्टिल बुलिश है। ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादातर सेलिंग देखने की उम्मीद अभी नहीं कर सकते जब तक ये किसी अच्छे लेवल पे हमें ना मिले। तो वीकली टाइम फ्रेम हमें बुलिश बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत काम की है, ताकि आने वाले वीक में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में अगर मैं डेली की अगर बात करूँ तो डेली मैंने जो जो लेवल आप लोगों को जो लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ होते हैं उनको पता है कि मैंने जो जो लेवल बताया था या लाइव ट्रेड जो करवाई थी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी ट्रेड्स चली है। ठीक है। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को उस दिन भी देखे यहाँ पे कि एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी मार्केट यहाँ पे जिस कदर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है 1 2 3 बना के ऊपर गया। दूसरी बात है, अगर इसमें अगर हमको पहली चीज़ ये समझनी होगी कि हमें इस मार्केट में अभी आने वाले वीक में क्या करना चाहिए। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप लोग इतना इजी नहीं लेना है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन इसको अप साइड मूव कराने के भी काम आ सकती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये चीज़ को आप देखिए कि ये वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है, स्टिल बुलिश मूव के साथ ये क्लोज हुई है। आप लोग इसका मूव देख सकते हैं, कितना उसका बुलिश मूव उसने बताया है कि मैं बाय साइड जा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लेवल था जो कि एक पहला रेजिस्टेंस लेवल भी उसने ब्रेक कर दिया, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर दिया। पहला रेजिस्टेंस ये था, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो उसने ये भी ब्रेक कर दिया। तो अब इसमें और पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब ये यहाँ से जिस कदर ऊपर जा रहा है, तो इसका एक लेवल है जिसको मैं देख रहा हूँ, वो लेवल है 2425। ठीक है। तो 2425 से लेके 2426, ये वाला एक इसका ऐसा लेवल है जहाँ से गोल्ड हमें रिवर्स होता हुआ नज़र आ सकता है। बट हमें कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है, कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इस एरिया को हम H4 में देखते हैं कि H4 हमें क्या कहता है। H4 में हमें यहाँ पे कोई एविडेंस देखने मिलता है जो कि हमें बताए कि हम बाय साइड कहाँ से करें। ठीक है। तो वो चीज़ भी हम थोड़ी देखते हैं। उससे पहले आप लोग जो जो आ रहे हैं, पहले आप लोग लाइक्स करते ज़रूर चले। आपके लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना लास्ट में। अब मैं चले जाता हूँ ये वाला जो H4 में देखता हूँ, तो FX ओपन में देखता हूँ। ठीक है। क्योंकि H4 का कैंडल का सबकी एक अपना अपना अलग अलग मेथड होता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये मुझे यहाँ पे इसका H4 ठीक लगता है, इसलिए मैं H4 का देखता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी कि यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए जी, ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। और इंटरनल इसने अपसाइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है जिसको हम कहेंगे इंटरनल। ठीक है। इंटरनल ये बता रहा है हमें कि मैं अब बाय जा रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात ऐसी है कि इसने पहला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सेम दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब ये लेवल जो है, तो ये लेवल चलने के चांसेस है। अगर मार्केट करेक्शन करे, नीचे आए, तो यहाँ से एक अपसाइड जा सकती है। अदरवाइज इसको ब्रेक करे तो ये ट्रेंड लाइन में भी कुछ ना कुछ तो ये मूव दे सकती है इसको अपसाइड के लिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे कोई अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज ना हो, तब तक आपको इसमें सेल नहीं देखना है। और बाय भी इतने ऊपर से अगर करनी है तो विदाउट एविडेंस के आपको बाय भी नहीं करनी है। ठीक है।
मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब आप बाय कर सकते हैं। अगर जो लोग मेरे साथ अगर इसमें बैठते हैं लाइव स्ट्रीम में, तो मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि गोल्ड को सेल ना देखो, गोल्ड को सेल ना देखो। क्यों ना देखो? उसका मैंने रीज़न बताया था। जब गोल्ड यहाँ पर था, आप में से अगर कुछ लोग होंगे तो कमेंट कीजिएगा लास्ट में। जब मार्केट इस लेवल पे थी, मैंने तभी कह दिया था यहाँ पे मार्केट थी, जब मार्केट ऐसे आ रही थी। और ये वाले लेवल पे जब मैंने बता दिया था कि मार्केट आपको दिखा रही भले ही सेल है, बट ये सेल नहीं है, ये बाय है। और यहाँ से देख सकते बड़ी प्यारी बाय चली थी, और मैं खुद इसमें इंटर था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बाय हमारी चली है। और जो कि हमने लाइव स्ट्रीम में भी बाय सेल करके गोल्ड में प्रीवियस वीकली हम बहुत ही अच्छा हमने प्रॉफिट बनाया है गोल्ड में एंड करेंसी में। तो ये वीक भी और पॉसिबिलिटीज़ है कि और अच्छा हम प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। तो एच फोर की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो एच फोर भी हमारा बुलिश ही है। ठीक है, तो इसको भी अभी बेरिश ना देखे, किसी रेजिस्टेंस पॉइंट से हो सकता है कि ये मंडे के दिन डाउन आए, करेक्शन करे, फिर अप जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी एंट्री विदाउट कंफर्मेशन के नहीं लेनी है। उसके साथ साथ मैं अगर कहूँ एच वन की अगर मैं बात करता हूँ कि एच वन हमें क्या कहता है। अब देखिए, जो मेरे एच फोर के जो लेवल है, वो मेरे सेम एच वन के साथ अलाइन हो रहे हैं। अब एच वन ने क्या किया है कि एच वन को अगर मैं बात करूँ तो इसका अपसाइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने किया है, उसके बाद में उसकी पड़ी थी यहाँ पे ये डिमांड। उसने यहाँ की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की, जितने भी यहाँ से बायर बैठे थे सबको उसने निकाल फेंका, लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं अभी इसमें भी यही चीज़ कहना चाहूँगा जो एच फोर में कहा आप लोगों से, कि यहाँ पे भी चांसेस ये है कि मार्केट इस कदर आए, इसको ले, और ये यहाँ से अप चले जाए। ठीक है, एक ये लेवल है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट ये लेवल को भी दे। बट जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ठीक है, 50-52 का लेवल ब्रेक ना हो, तब तक आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं देखना। अगर ये आए भी तो ये रिवर्सल होगा। बट अगर कोई अच्छी ऊपर से कंफर्मेशन मिल जाती है, अगर आप लोग हमारे स्ट्रीम में आते हैं, ऊपर अच्छी कोई कंफर्मेशन मिल जाती है M5 में या M15 में, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में या M1 में, तो हम डेफिनेटली आपको ट्रेड भी करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी। अभी एच वन की भी मैंने बता दिया आप लोगों को, और बाकी M30 है, ये सारी चीज़ें अब उसके भी सेम यही लेवल निकल रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में एच वन से नीचे नहीं जाना है आप लोगों ने। और इस वीक में आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। आई होप कि आपको मेरे एनालिसिस समझ में आए हो। मैंने आपको बाइंग का भी बताया और सेलिंग का भी बताया कि सेलिंग कब देखनी है और बाइंग अब कहाँ से करनी है, और विदाउट एविडेंस के नहीं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, और अपने क्लास फेलो, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स में भी आप लोग ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा है। और थैंक यू, आप भी इस तरीके से आते रहे। और हमारी जो स्ट्रीम होती है मंडे टू फ्राइडे होती है, करीबन हमारी स्ट्रीम स्टार्ट होती है 5 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और 7 से 7:30 बजे के दरमियान तक हम इस मार्केट में बैठते हैं, और लाइव ट्रेड होती है करीबन वीकली। हम यहाँ पे 700 to 800 पिप्स का प्रॉफिट अच्छे से स्ट्रीम में गेन करवाते हैं। जो लोग आते हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट जो लोग नहीं आते हैं, तो आप भी स्ट्रीम में आते रहा करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी कल स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।